हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो एडमिशन फॉर्म है उनको फिल करने का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। विंडो एक्टिवेट हो चुकी है, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और ये शानदार अवसर है भाई बच्चे को अफसर बनाने का। अक्सर होता है माँ बाप 12th के बाद परेशान रहते हैं कि बच्चे का भविष्य बन जाए, छोटी सी भी नौकरी लग जाए, क्लियर, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। लेकिन अगर वो इसी टाइम सतर्क हो जाएं, इसी टाइम बच्चों के साथ मेहनत करें तो फिर वो 12वीं के बाद वो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए बच्चे की मैं वो बताऊंगा, डोमिसाइल कौन सा चाहिए, जेंडर, कैटेगरी, क्लास, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी जैसे जो एंट्रेंस टेस्ट है इनको क्रैक करने के लिए, बच्चे को क्लियर कराने के लिए बहुत मदद मिलती है और पेरेंट्स को भी यहाँ से पूरी अवेयरनेस मिलती है। चलिए देखते हैं। एक तो प्रोस्पेक्टस आ गया भाई, एक तो इन्होंने प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 2026-27 के लिए। ये प्रोस्पेक्टस आ चुका है और इस प्रोस्पेक्टस में इस बार कई बदलाव भी आए हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव आया, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, वो है टाई ब्रेकर का। टाई ब्रेकर देखिए क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो कि इसकी डेट वगैरह क्या है। डेट क्या है भाई, इसका डेट आई है भाई इसकी ये 10 सितंबर से आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ठीक है। नंबर एक, डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कट लिखा है भाई। रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट पता चलेगी बाद में। वो कैसे पता चलेगी, वो ईमेल से आएगा, मैसेज आएगा। ठीक, क्लियर। अब दूसरा, ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए, हेल्ड इन दिसंबर लिखा है भाई। ये दिसंबर में होना है, भले ही डेट ना आई हो लेकिन है दिसंबर में। OMR बेस होगा। ठीक है। बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, 12 से लेके आपका 10 से लेके 12 कक्षा 6, और ये सब चीज़ें हैं भाई 13 से 15 कक्षा 9। अब इसमें देखिए रिजर्वेशन और डेट ऑफ बर्थ भी आगे देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आगे आ जाएगी। सबसे पहले 70% तो रिजर्वेशन कौन है भाई, वो JCOOR, रिटायर्ड सर्विंग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। और बाकी चाहे वो आर्मी में ऑफिसर हैं, ठीक है, सर्विंग या रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ओनली, ठीक, वो सारे कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे आपका कहाँ, ओहो, इसमें इस बार थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया भाई, 20% और 10% में कर दिया। ठीक है, मतलब 20% और 10%। इन केस सीट्स आर वैकेंट द सेम कैन बी ऑफर्ड टू सिविलियन कैटेगरी इन द सेम अकेडमिक ईयर। तो यहाँ पे एक बड़ा चेंज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो ऑफिसर है और हैश करके सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ओनली, तो उनका यहाँ पे कितना है, 20% रिजर्वेशन हो गया। अब जो सिविलियन कैटेगरी है भाई, सिविलियन कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन है। अब ये और भी सोचने वाली बात है कि ये 10% इन्होंने, ये गलती से इनसे टाइप हुआ है या इन्होंने किया है, वो अब आगे पता चलेगा। फिलहाल तो अभी यही निकल कर आ रहा है कि देखिए क्लियर कट निकल कर आ रहा है भाई, 50 सीट, नॉट मोर देन 15, ये किल्ड इन एक्शन है। रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स 30 सीट्स, 10% सीट और मैक्सिमम 30 सीट्स, 5 के 5 में जाएगी, और 10% सीट 5 RMS में जाएगी। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है। डेट ऑफ बर्थ देखिए सबसे पहले, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं। फॉर द एडमिशन क्लास 6 कैंडिडेट मस्ट पास क्लास 5 पास होना चाहिए, और बी स्टडिंग इन क्लास 5, दोनों चलेंगे। या तो कक्षा 5 में पास कर चुका है, कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, सेम, या तो कक्षा 8 पास कर चुका है, कक्षा 8 में पास पढ़ रहा हो, दोनों उसमें चलेंगे। यहाँ पे जो एज है 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016, और 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013। ठीक, तो यहाँ पे ये एज क्राइटेरिया बन गया। 1 अप्रैल 11 से लेके 31 मार्च 2013 कक्षा 9 के लिए है, और 1 अप्रैल 14 से लेके 31 मार्च 2016 आपका किसके लिए है, ये है भाई आपका बॉयज कक्षा 6 के लिए। बाकी ये, हाँ, ये एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, ये एग्ज़ाम पैटर्न है। पैटर्न क्या क्या है भाई, ये देख लिए, ये 50-35% जो पहले हर साल रहता वही एग्ज़ाम पैटर्न है सेम। तो ये ऊपर का सब्जेक्ट क्वालिफाई है, और नीचे का क्या है, नीचे के 3 ये मार्क्स जुड़ेंगे, तो ये क्या है भाई, ये बनेगी बात। अब दूसरा, कक्षा 9 के लिए 2 हिस्सों में पेपर बटा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया, 50% और 50% ये हो गया।
रिटन टेस्ट का सिलेबस कक्षा 5वीं स्टैंडर्ड का रहता है इसमें, ठीक है, कक्षा 5 का स्टैंडर्ड रहता है इसमें, कोई इसमें ज़्यादा नहीं। अब हाँ, यहाँ पे इन्होंने एक टाई ब्रेकिंग केस भी इन्होंने ऐड कर दिया इस बार। अगर दो बच्चों के मार्क्स सेम हैं तो फिर जिसके मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको वरीयता मिलेगी, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर अगर दोनों के फिर भी सेम है तो इंटेलिजेंस, फिर भी सेम है जीके, और फिर है तो अंग्रेजी। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स के मार्क्स के हिसाब से फिर साइंस है, फिर इंग्लिश है, फिर सोशल साइंस है, और फिर हिंदी है। तो मतलब टाई ब्रेकर के केस में ये रूल फॉलो होगा। ये इन्होंने इस बार नया ऐड किया, तो दो चीज़ें नहीं हो गई। एक तो रिजर्वेशन में बदलाव आया है, 20% उन्होंने ऑफिशियल को दिया है। तो इसका मतलब सिविलियन का जो अगर मैं कहूँ तो सिविलियन का रिजर्वेशन लगभग मुझे समाप्ति की तरफ नजर आ रहा है, ठीक। क्योंकि अब देखो ना, अब नॉन एंटाइट, ये तो एंटाइटल्ड कैटेगरी बोल दिया यहाँ पे, तो अब नॉन एंटाइटल्ड का मतलब क्या है? ये इन्होंने लिख दिया ऑफिसर और फिर हैश लगा दिया, और हैश को शायद इन्होंने ये बता दिया, इन केस सीट वैकेंट द सेम कैन बी ऑफर्ड टू सिविलियन कैटेगरी इन द सेम एकेडमिक ईयर, ठीक। तो काफ़ी चीज़ें जब ये ऑफिसर से बच जाएंगी, आर्मी नेवी इनमें ऑफिसर है उससे बच जाएंगे, जब जाके 10% से 20% ये सिविलियन के पास पहुंचेगी। तो सिविलियन के पास मैं कह सकता हूं कि मात्र 10% सीट है, तो 10% सीट को थोड़ा सा आप और भी डिवाइड कर लीजिए। तो अगर मैं 320 ही सीट होती है सब में मिला के, और इसको मैं 10% निकालूं, तो भाई मैं क्या कह सकता हूं, मात्र 32 सीट है सिविलियन में। उसको फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आने वाला समय बताएगा। आने वाला क्या, सारे मिलिट्री स्कूल में मात्र 32 ही सीट है, तो आरएमसी से भी ज़्यादा मुश्किल का कंपटीशन हो जाएगा फिर तो। ऐसा भी हो सकता है इनसे गलती टाइप हुआ हो या कुछ भी हो, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ये इंटरव्यू वगैरह हो गया, इंटरव्यू इनका 20 नंबर का रहता है, और फाइनल सिलेक्शन मेडिकल फिटनेस वगैरह होती है। ये सारी चीज़ें इनका बन गया। और यहाँ पे देखो भाई, अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप यहाँ पे भी है। फुल रेमिशन ऑफ ट्यूशन फी इन केस दोज कैडेट्स हुज पेरेंट्स इनकम इज लेस देन, ठीक है, अगर 3 लाख से कम है तो पूरा सब कुछ फ्री है। और अगर 3 लाख से और 4.5 लाख के बीच में है इनकम एनुअल, तो कितनी है, उस पेरेंट हाफ रेट लगेगी, ठीक है, ट्यूशन फी का हाफ हो जाएगा। तो मतलब ये समझो कि जैसे ये है ना, यहाँ पे 51,000 है, ये पूरी माफ हो जाएगी सारी। तो आरएमएस में तो ये मान के चलिए बच्चा पूरा फ्री पड़ता है भाई, फ्री है बच्चा लगभग। आरएमएस का अगर आप देखोगे तो बच्चा पूरी तरह से फ्री है, ज़्यादा उसमें सारी चीज़ें फैसिलिटी ये दे रखी हैं, वो हर बार की तरह सेम है। इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट्स, ये मिलिट्री हॉस्पिटल की लिस्ट है, वो हर बार रहती है। और ये 5 मिलिट्री स्कूल्स का इन्होंने, मिलिट्री स्कूल अजमेर हो गया, ये चेल हो गया, ये बेलगाम हो गया, ये बेंगलुरु हो गया, और ये आपका धौलपुर हो गया। तो 5 मिलिट्री स्कूल की इन्होंने पिक्चर दे रखी है। और ये आपकी चीज़ें मेडिकल फॉर्म, सैंपल कॉपी, ये सारी फॉर्म इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी तो रहती है, हर बार रहती है। तो फिर ये सारी चीज़ें वो इन्होंने दे रखी है। तो ये पूरी स्थिति भाई निकल कर आ रही है सामने। तो अब मतलब अगर ये बात सही हुई तो समझो कि अगर ये बात सही है, इस पर मैं अगर देखूँ, इसको मैं अगर ध्यान से देखूँ जो इन्होंने यहाँ बताया, तो लगभग सिविलियन कैटेगरी का ताला सा लग गया है यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि फिर इसमें देखो ये भी डिवाइड करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 सिविलियन कैटेगरी में आएगा। तो लगभग क्लोज सा हो गया है। अगर ऐसा है तो बहुत कम सीट रह जाएंगी। अब बात आती है, चूंकि कंपटीशन तो है, इसकी तैयारी कैसे करनी है भाई, इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। तैयारी का रास्ता मैं आपको बताता हूँ। देखो तैयारी होगी इससे, ये है भाई हमारा, ये कक्षा 6 के लिए शानदार कोर्स है भाई। शानदार कोर्स में क्या क्या है, अंग्रेजी का ये क्रैश कोर्स है, जिसको वीडियो कोर्स है, जीके का बेहतरीन एकदम कोर्स है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल शानदार तैयारी हो जाएगी। रीजनिंग का है और मैथ्स का है, टेस्ट सीरीज है, लाइव बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल फ्लैज पूरा प्रिपरेशन का सामान है। कक्षा 9 में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं, ये रहा देखो कक्षा 9 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इंग्लिश कोर्स, हिंदी कोर्स, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है। ये सारे कोर्स आपको आरामी के साथ मिल जाएंगे। इनको आपको अवेल कर लेना है। अब समय नहीं बचा है, ये क्लियर कट मेंशन है कि कब है ये एग्ज़ाम, दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो चलिए मैंने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई। अभी और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें बतानी, देखिए एज पता चल गया। जेंडर की अगर मैं बात करूं तो देखो दोनों कैटेगरी के बॉयज और गर्ल्स इसको फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी हो ही गई है। डोमिसाइल किसी भी स्टेट का बच्चा इसको भर सकता है। और क्लास
क्लास में मैंने बता दिया, कक्षा 6 के लिए बच्चा है तो 5वीं पास होना चाहिए या 5वीं में पढ़ रहा हो, और कक्षा 9 के लिए 8वीं पास होना चाहिए या 8th में पढ़ रहा हो। दोनों चीज़ें एलिजिबल है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक मौका है बच्चों को अफसर बनाने का भी। अभी से ही मैं कहूँगा पेरेंट्स को जुट जाना है और दमदार तैयारी बच्चों को करानी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।